अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं जीए चौधरी, टैक्स टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि टीचर्स और रिसर्चर्स की इनकम टैक्स की रिटर्न आईआरएस पोर्टल पर कैसे सबमिट करेंगे, उस पर कितना टैक्स लगता है और उस पर कितनी रिबेट मिलती है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये मैंने गूगल ब्राउज़र जो है वो ओपन किया हुआ है। आप भी कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लें, यहाँ लिखें एफ बी आर लिखने के बाद इसको एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद ये दूसरी आइरिस आ गया यहाँ। तो आइरिस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आइरिस पे क्लिक करते हैं तो ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। इसको हमने बंद कर दिया। इस जगह पे हम लिखेंगे CNSE नंबर और इस जगह पर हम लिखेंगे पासवर्ड लिखने के बाद इसको हम कर देंगे जी लॉग इन। तो हम आ गए जी इधर आईआरएस के पोर्टल पर। यहाँ अब हम देखते हैं कि ड्राफ्ट में कोई रिटर्न तो नहीं पड़ी हुई। इसको हम चेक करते हैं तो देखते हैं तो ये ड्राफ्ट में पहले एक रिटर्न पड़ी हुई है। तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारी जो है वो रिटर्न जो उसको हम प्रॉपरली जो है वो सबमिट कर सकें। तो इसको किया यस। तो ये होगी जी ट्रांजैक्शन डिलीट होगी। तो अब हम चलते हैं डेक्लरेशन में। डेक्लरेशन में जाने के बाद हम नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट किया नॉर्मल रिटर्न को। हम करते हैं पीरियड को सिलेक्ट करने के यहाँ लिखते हैं 2022 और एंटर कर दिया। इसको सिलेक्ट किया। तो ये हमारी रिटर्न जो है वो ओपन हो गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी एम्प्लॉयमेंट के टैब में। वहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं जी सैलरी को। ये सैलरी को सिलेक्ट किया तो ये हमारे सामने आ गई पे एंड वेजेस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी सपोज एक बंदे की सैलरी जो है एक साल की जो है वो कितनी बनती है। अगर एक बंदे की सैलरी हमने सपोज किया 1 लाख पर मंथ है तो उसकी सालाना जो है वो कितनी सैलरी होगी। या सपोज हम उसकी टोटल हम 10 लाख हम सैलरी जो है उसकी वो कर लेते हैं जी सालाना उसकी होगी। इसको करते हैं जी कैलकुलेट। तो ये कैलकुलेट होगी। अब कैलकुलेट होने के बाद अब ये है कि 10,000 पे 10 लाख पे हम देखते हैं कि उसका टैक्स जो है वो कितना बना। तो हम चलते हैं जी कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन में जब हम जाएंगे तो ये देखें कि इसका टैक्स बना है जी 20,000 रुपया, यानी 6 लाख उसकी एग्जम्पशन और बैलेंस का जो 4 लाख बचा उस पर 5% अगर हम निकालें तो 4 5 20 हो गया। तो ये 20,000 रुपया टैक्स जो है ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है इस पर 10 लाख पे। अगर बंदे की टीचर की सैलरी जो है वो 10 लाख है तो उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ 20,000। अब हम देखते हैं कि इस पर रिबेट जो है उसको कितने टैक्स की छूट जो है वो कितनी मिलती है। तो इस पर उसको 25% 25% जो है इसका टैक्स जो है वो लेस होगा। और वो कैसे लेस होगा पहले हम ये देखते हैं कि 20,000 का 25% जो है वो कितना बनता है। 20,000 का 25% जो है वो बनता है 5,000 रुपया। तो अब देखते हैं कि आप वाकया ही ये इतना ही टैक्स वो बनेगा। अब हम चलते हैं कि टैक्स रिबेट में हम चल टैक्स रिडक्शन में इस जगह हम आ गए। तो ये कॉलम लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर्स रिसर्चर्स वगैरह। ये उनकी है जो हमने 5,000 रुपया हमने कहा कि 20,000 पर 25% जो है वो बन रहा है 5,000 रुपया। तो इस जगह हमने लिखा जी 5,000। ये 5,000 लिख के हम इसको करते हैं कैलकुलेट। अब कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद अब दोबारा कंप्यूटेशन में चलते हैं और देखते हैं क्या बना। ये देखें ये 5,000 रुपया हमारी टैक्स रिडक्शन आ गई।
और नीचे देखें कि टैक्स हमारा बन रहा था पहले 20,000, अब टैक्स जो है ये देखें चार्जेबल, ये टैक्स जो चार्जेबल है अब बन रहा है 15,000, यानी 20,000 में से 5,000 निकल गया, तो बैलेंस हमारा वो बन गया जी 15,000 रुपया। ये देखें इस जगह पे आ रहा है एडमिटेड टैक्स, ये 15,000 रुपया एडमिटेड टैक्स आ रहा है। तो अब देखें कि इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं जी टैक्स एडजस्टेबल टैक्स में। तो जो भी टीचर्स उनके जो एम्प्लॉयर हैं उनकी कटौती जो है ऑलरेडी हर मंथ हर महीने जो है वो कटौती होती है। तो एडजस्टेबल टैक्स में हमने लिख दिया जी 15,000, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर ने उसका 15,000 रुपया जो है वो डिडक्ट कर लिया है, यानी सालाना उसका 15,000 रुपया डिडक्ट हो गया। तो ये इसको लिखने के बाद अब हम दोबारा चलते हैं कंप्यूटेशन में और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या बना। अब ये देखें कि जी 15,000 रुपया हमने उसकी वो डिडक्शन डाल दी है, तो इधर ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स ये आ गया जी 15,000 रुपया, जबकि पहले ये 15,000 इधर एडमिटेड यहाँ पर एडमिटेड टैक्स में आ रहा था। तो लिहाजा अब हमारे जो कैलकुलेशन है वो ये बनी कि 15 पहले 20,000 रुपया उसको टैक्स लगा, 5,000 रुपया उसकी रिडक्शन हो गई और बैलेंस बच गया उसका जी 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया उसका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, लिहाजा उसकी जीरो टैक्स चार्जेबल अब रह गया जी जीरो। उसके बाद तो अब चलते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट में। तो वेल्थ स्टेटमेंट में जाने से सबसे पहले हम चलेंगे जी पर्सनल एक्सपेंसेस में कि उसके जो है वो खर्चे कितने हुए हैं। तो इस जगह सबसे पहले आ जाता है जी ये रेंट। एक बंदा है वो किराए के मकान में रह रहा है, तो सपोज उसका सालाना रेंट जो है वो हम कर लेते हैं जी कोई 7-8 हज़ार या जितना भी है, उसको हम कर लेते हैं जी 1 लाख रुपया सपोज। इसके बाद टैक्सेस जो हैं कोई उसके कोई विद हेल्ड दूसरे टैक्सेस जो हैं फाइनल टैक्स में अगर कोई आ रहा है तो वो टैक्सेस हैं वो लिख देते हैं। इधर व्हीकल मेंटेनेंस है कोई 4-5 हज़ार रुपया हमने कोई उसका डाल दिया, ये 5,000 इसका आ गया। उसके बाद आ जाता है जी ये ट्रैवलिंग का भी हम कहते हैं जी चलें जी इसका ये खर्चा आ गया जी ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग के बाद मेन आ गया जी इलेक्ट्रिसिटी। तो सपोज हम कहते हैं जी 1,20,000 उसकी जो है वो बन गया जी इलेक्ट्रिसिटी का बिल। उसके बाद आ गया वाटर का कोई 5-1 हज़ार हमने वो डाल दिया। वाटर के बाद आ गया जी गैस, कोई इसका भी 10,000 हमने डाल दिया। उसके बाद आ गया टेलीफोन का सपोज हम कहते हैं जी 20,000। ये सारे, लेकिन आपका जो आपके टैक्सेस आप अपने एक्सपेंसेस बने हैं आपने वो लिखने हैं। तो ये तो एक फर्जी जो है वो मैं लिख रहा हूँ, आपके जितने बनते हैं आपने वो सारे लिखने हैं। फिर है ये मेडिकल पे है, बंदे को खर्चा कोई आ रहा है, उस एजुकेशन है, कोई बच्चों की एजुकेशन है आजकल उस पर बहुत खर्चा आ रहा है, सपोज 3-1 लाख हम वो डाल देते हैं। इसके अलावा ये वाला तीसरा कॉलम जो है ना अदर एनी अदर एक्सपेंसेस। अब हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं कि ये कैलकुलेट करने से कितने बन रहे हैं। तो ये कैलकुलेट करने से 5,67,000 जो है वो बने हैं कैलकुलेट करने से। तो बैलेंस थोड़ा सा और बचता है, उसको हम कुछ 1 लाख के करीब हम टोटल कर लेते हैं। तो इधर हम तकरीबन ये 2 लाख हम इधर लिख देते हैं और थोड़ी सी इसमें मैंने 5 का इसमें मैंने 8 कर दिया। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी। तो ये तकरीबन ये बन गया जी वो 6 लाख रुपए ये खर्चे अब इसके आ गए हैं। तो अब हम चलेंगे पर्सनल एसेट्स में कि उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले चल के ये देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर है उसकी प्रॉपर्टी। अगर एग्रीकल्चर है तो इस टैब को दबाएंगे और लिख देंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं
कि उसकी कमर्शियल या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई पहले चली आ रही है, तो हम वो लिखते हैं। पहले हम वो प्रॉपर्टी का नंबर हम लिखते हैं जी। सपोज हम ये प्लाट नंबर 24 इधर हम लिख देते हैं जी। गुलबर्ग लाहौर लिखा, लिखने के बाद इसको किया हमने ओके। ओके करने के बाद हम इधर डाल देते हैं जी उसकी अमाउंट 61 लाख की, ये अमाउंट हमने डाल दी। इसके अलावा इसको किया जी कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद इसके अलावा अगर कोई दूसरी और भी कोई प्रॉपर्टी है, ये तो हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, तो इसको हमने वो लिख दिया। तो इसके बाद हम आ जाता है जी बिजनेस कैपिटल, क्योंकि हमारी सैलरी इनकम है तो बिजनेस में कैपिटल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम वो चाहते हैं कोई एनिमल्स, कोई घर में कोई रखे हुए हैं, तो उसको उनकी अमाउंट जो है ना वो कितने के हैं वो यहाँ आ जाएगी। लेकिन सबसे अहम जो है ये आ रहा है कि इस जगह हम लिखेंगे कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो कितना है। तो इस जगह पहले सबसे पहले हम बैंक का IBN नंबर जो है वो डालेंगे। सपोज हम लिखते हैं जी 177 5469, उसके 13-14 के डिजिट बनते जितने भी हैं, इधर हमने वो लिख दिया जी मिज़ान बैंक, जो भी उसकी ब्रांच है, शाख है। वो लिखने के बाद इसको कर दिया जी ओके। ओके करने के बाद हम इधर लिख देते हैं कि बैंक में जो है हमारा उस वक्त जो है वो पैसे जो पड़े हैं, सपोज हम वो कहते हैं जी वो हैं जी 15 लाख के। ये देखें जी 15 है, हाँ जी 15 लाख। ये हमने लिख दिया कि एट 30/6/2022 को हमारे बैंक में पड़े हैं जी 15 लाख रुपया। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं जी कोई मोटर व्हीकल, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मोटर कोई पुरानी है नई है, उसका नंबर लिखेंगे। सपोज हम उसका कोई भी नंबर जो है वो लिख देते हैं कि LS40 और इधर लिख देते हैं जी सुजुकी, जो भी है उसको आपने मुकम्मल उसका वो लिख लेना। लिखने के बाद इस जगह हम उसकी वो लिख देते हैं जी। सपोज हमारे को पुरानी है जी, हम कहते हैं जी 4,50,000 की है जी। तो इसको साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। इसके बाद आ गया जी आपके पास कोई कीमती चीज़ है, कोई जेवरात वगैरह या जो भी है वो लिख देंगे। सपोज हम वो लिख देते हैं जी 2 लाख के, वो लिख देते हैं जी। उसके बाद पर्सनल आइटम जो है वो आ जाते हैं कि पर्सनल आइटम जो है वो लिख दिया हमने 1 लाख के, हमने वो भी डाल दिए। अब ज़रा इसको हम करते हैं जी कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे तकरीबन 82,50,000 हमारे ये बने। तो कैश एट हैंड जो है वो हम बाद में डालते हैं कि उधर हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, तो फिर हम वो डालेंगे। इसके बाद हम चलते हैं जी रिकन्सिलिएशन में। रिकन्सिलिएशन में जाने के बाद सबसे पहले जो है वो हमने इधर आना है जी कि हमारी इनकम जो है वो हमने कितनी लिखी थी। तो ये देखें सबसे पहले हमने सैलरी में जाके देखें कि 10 लाख हमने अपनी इनकम जो है वो लिखी हुई है। तो इसमें तो यहाँ आकर हम लिख देते हैं जी 10 लाख उसकी सैलरी, 6 लाख उसके एक्सपेंसेस जो है वो उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिए। ठीक हो गया। तो अब देखें हमें ये पता चल रहा है कि इतनी अमाउंट जो है वो हमारी एसेट्स में अभी कम है।
तो इसको मैंने इधर से किया कॉपी करने के बाद यहाँ चलते हैं और कैश एट हैंड, तो इस जगह पे हम इसको कर लेते हैं जी पेस्ट। लेकिन इधर इसमें आ रहा है एक माइनस की फिगर आ रही, उसको पहले डिलीट करेंगे तो फिर ये सही कैलकुलेट करेगा। ये माइनस की फिगर, इसको डिलीट किया, इसको किया जी कैलकुलेट। तो इस फर्क को मिटाने के लिए हम दोबारा इधर चलते हैं अपने पर्सनल एसेट्स में, अभी भी वो कम है तो इस जगह एक जगह पे तो अभी हमारी वो इनकम जो है वो कम है, तो ये 1 लाख हमने वो लिखी हुई है, तो और उसको मिलाने के बाद ये बन रही है 11। ये फिगर लिखने के बाद अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी दोबारा पर्सनल एसेट्स में आए तो ये अब ये देखें, ये हमारी फिगर जो है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ये हो गई 0। तो ये जैसे ही हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो 0 होगी तो इसके बाद हम इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो फिर हम जाएंगे वेरिफिकेशन के टैब में, तो चलिए चलते हैं वेरिफिकेशन के टैब में। तो वेरिफिकेशन के टैब में आने के बाद इस जगह हम 4 हिस्सों वाला अपना जो है 4 डिजिट का पिन कोड जो है वो लिखेंगे। तो वो लिखने के बाद हम इसको करेंगे जी पिन वेरीफाई करने के बाद इसको हम ये वाला हमारा सबमिट का बटन है इसको हम कर देंगे सबमिट। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी बात जो रह गई हो तो आप मुझे वो कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दूंगा। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।